आवाज़ आ रही है मेरी? सभी भाइयों को नमस्कार। आवाज़ आ रही हो? आवाज़ आ रही है तो सब एक भाई कोई भी कमेंट में लिख के बता दें। आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, कपिल सक्सेना जी, सत्य प्रकाश सिंह, ठीक है, राम राम भाई। सभी भाइयों को मेरी इनको कुंतल का नमस्कार। उम्मीद है आप सभी भाई बहुत अच्छे होंगे। देखो भाइयों, एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। जय श्री कृष्ण। ठीक है सौरभ भाई, नवनीत कुमार, ठीक है, गरमा राठौर जी, ठीक है, आ रही है। राधे राधे राजेंद्र भैया को, राजेंद्र भैया, बागीश भैया भी जुड़ चुके हैं हमसे। नवनीत कुमार, ठीक है राजेंद्र भाई। देखिए अब काफ़ी लोग हो गए हैं। मैं सब भाइयों को एक बार फिर से, बागीश भैया राधे राधे, एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए साथियों, कुछ लोगों का कुछ तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और कुछ लोगों के ये वो क्वेश्चंस भी थे, कुछ इन चीज़ों को लेके आनंद फानन में लाइव आना पड़ा है। बाकी देखिए, पिछले 2-3 दिन से जब से संशोधन का जियो आ रहा है तब से थोड़ा सा आप लोगों से रूबरू होने का मौका भी नहीं लग पाया। एग्जैक्टली क्या चीज़ चल रही है अभी, क्योंकि बहुत से भाई जब से, हाँ, जब से संशोधन पे जियो आया है तब से लेके और आज तक निराशा के सभी गहरे भंवर में फंसते हुए जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा लाइव सेशन आज रखा गया है कि क्या हमारी अपनी रहेगी, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, कि आचार संहिता से पहले लिस्ट निकलवाने का कैसे प्रयास किया जाए। सामूहिक प्रयास, प्रयास नहीं सामूहिक प्रयास, ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पर। देखिए भाई लोग, संशोधन पे जियो आ गया है, सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण लगभग सरकार ने कर दिया है। सबसे पहली चीज़, 22/12/2018 को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बीटीसी सीटेट, बीटीसी बैक पेपर है या जो पुनर्मूल्यांकन जो हुआ है उनको कंसीडर किया गया है, किस तरीके से किया गया है, तो वो सारी चीज़ें देखिए। बिल्कुल मयंक भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारे बीच में मयंक भाई जैसे योद्धा हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को। देखिए सुनिए, सबसे पहले तो संशोधन वाले जियो पे बात कर लेते हैं। पहला संशोधन का जियो आया था 4 दिसंबर 2020 को। दूसरा संशोधन का जियो आया था 15 जनवरी 2021 को। और तीसरा संशोधन का जियो आया परसों, यानी 5 मार्च 2021 को। यानी लगभग 90 दिन के अंतराल में 3 जियो सरकार ने पास किए हैं संशोधन को लेकर। एक एक बिंदु को उन्होंने बड़ी बारीकी से स्कैन करके, एक एक फाइल को, जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे थे कि एक एक फाइल चेक हो रही है तो उसमें टाइम लग रहा है, उस चीज़ को बिंदुवार तरीके से सरकार ने क्लियर किया है। देखो 4 दिसंबर 2020 को जो जियो आया था उसमें भी कुछ कमियां थी, कमियां नहीं कह सकते, ये जो लोग संशोधन की मांग कर रहे थे उन्होंने फॉर्म जिस तरीके से डाले थे उसमें कुछ गलतियां थी जो उस संशोधन में फिट नहीं बैठी। अगेन उसके सापेक्ष दूसरा जियो जारी करना पड़ा। दूसरे जियो में बिंदु नंबर फर्स्ट, यानी जिन लोगों ने पूर्णांक प्राप्तांक ज़्यादा भेज दिए थे उनके आवेदन को मुख्यालय मंगवा लिया गया था। पहले तो निरस्तीकरण के ये आदेश थे,
उसके बाद उनको मुख्यालय मंगवा लिया गया। तो मुख्यालय पे भी इस चीज़ की स्क्रीनिंग हुई है। तो जो जिले की मेरिट में आ रहा है उसको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, जो स्टेट की मेरिट में आ रहा है उसको फिर से मुख्यालय सरकार ने मंगवा लिया है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ शिक्षा मित्रों को लेकर थी उसमें कि जो 138 शिक्षा मित्र थे वो अपना वारंक वगैरह नहीं डाल पाए थे शिक्षा मित्र कॉलम में फॉर्म आवेदन भरते समय, उनको मौका दिया जाना चाहिए। नागिन भैया जुड़ चुके हैं, बड़े भाई को सादर प्रणाम है छोटे भाई की तरफ से। अब ये 3 संशोधन के जियो आने के बाद लगभग सारी स्थिति क्लियर हो चुकी है। इसमें नहीं राहत मिली है तो ऐसे महापुरुष और महापुरुषनियों को जिन्होंने मेल का फीमेल और फीमेल का मेल किया है, नहीं राहत मिली है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र वालों को, नहीं राहत मिली है जो स्टेट मेरिट से बाहर जा रहे हैं उनको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या बातें होंगी, ये तो हो गया संशोधन का स्पष्टीकरण, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, सबने बहुत पहले पढ़ लिया होगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मंत्री जी स्पष्ट बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। हर तरीके से मंत्री जी से कहलवाया जा रहा है, पुछवाया जा रहा है, आप लोगों के इतने आप और हम लोग इतने प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मंत्री जी उगल नहीं रहे हैं कि अगली सूची कब आएगी, किस तरीके आएगी। देखो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 चीज़ों का मेरे को समझ में आ रहा है। पहला कि एमआरसी और आंसर की 2 मुद्दे ऐसे हैं कि अगर मंत्री जी ने स्पष्ट बोल दिया कि हम इस डेट को फलां डेट को फलानी सीट्स पर, इतनी सीट्स पर और हम काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, तो वो तुरंत जाके पकड़ लेंगे कि मंत्री जी पहले हमारे केस फाइनल हो जाने तो तब हमको दे। देखो नौकरी सबको प्यारी है, आज का बेरोजगारी का बहुत बड़ा समय है। एक कारण जो मुझे लगता है पर्सनली वो ये है। दूसरा एक ये है कि हो सकता है कि मंत्री जी के दिमाग में कुछ और पकड़ा हो, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी सीटें वगैरह वगैरह हैं, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सकारात्मक रहें और ऊर्जावान रहें। भाई मंत्री जी और योगी जी और भी विभाग किसी भी कीमत पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, बशर्ते ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती जब योग्य अभ्यर्थी इसमें नहीं मिलते। जब दोगुने पास हैं तय पदों पर तो कैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी और ना ही होने देंगे। दूसरी चीज़, हो सकता है उनका कोई पर्सनल इसमें एजेंडा हो जिसमें वो सम्मिलित करते हुए ना दिखा रहे हों कि हमने करेंगे और लिस्ट एक साथ से धमकेगी आके। ठीक है, लिस्ट एक साथ से धमकेगी आके। अब देखो संशोधन के जियो से फिर दो कयास लगाए जा रहे हैं जो मेरे ओपिनियन में, जो जिले की मेरिट में हैं उनको नियुक्ति पत्र तो मिल ही चुके हैं लगभग सबके, उनको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। यहाँ पे विद्यालय जैसे बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में तो 20-25 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, हाथरस, अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सब जगह स्कूल अलॉट हो चुके थे नियुक्ति जो भी संशोधन वालों के। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उनका 1-2 दिन में हो जाएगा, जैसे ही मंडे से होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको देखने को विज्ञप्ति भी देखने को मिल सकती है। अगर ज़्यादा हैं तो, अगर 2-4 हैं तो उनको पर्सनली कॉल करके उनका मैटर शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा जिला लेवल पे। अब देखिए जो स्टेट मेरिट में आ रहे हैं उनको जिला मुख्यालय प्रदेश मुख्यालय मंगवाया है, यानी निदेशालय डीजी ऑफिस के थ्रू उनको मंगवाया गया है। उसका एकमात्र रीज़न यही हो सकता है कि उनका विद्यालय आवंटन दोबारा से होगा, क्योंकि सपोज दैट किसी बंदे ने 68, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, प्रयागराज की जो कट ऑफ है, लास्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट है जो उसमें अलॉट हुआ है जिसको प्रयागराज, वो 68 है। किसी भाई ने क्या किया था कि गलती से ज़्यादा मार्क्स भर के, गलती नहीं कह सकते, जो भी है उसने जैसे भी करके उस पर ज़्यादा मार्क्स भरे और उसका गुणांक बन गया 68.01, तो उसने प्रयागराज में वो पाने में सफल तो हो गया, लेकिन जब उसके मूल अभिलेख से उसका मिलान किया तो उसका हो गया 67.99। ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पे, यानी वो पूरा 68 भी नहीं पहुँचा। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या हो गया, जिले की मेरिट से उसको बाहर कर दिया गया। अब उसको दोबारा से मुख्यालय मंगवाया है। उसका 110% उसका जो अगला उस पर जो स्टेप लिया जाएगा, उसका आवेदन निरस्त करने को भी बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला। जैसे स्टेट मेरिट में आउट होने वाले का निरस्त कर दिया गया पूरे तरीके से, तो निरस्त इसका मतलब ये नहीं है कि
स्टेट मेरिट में जो अंदर आ रहे हैं उसको भी निरस्त कर दिया गया, यानी जिले मेरिट से बाहर और स्टेट मेरिट में अंदर हैं उनको मुख्यालय इसलिए मंगवाया गया है कि उनका फिर से विद्यालय आवंटन होगा, आप देख लेना। और विद्यालय आवंटन होगा अगली सूची के साथ, वो विद्यालय आवंटन होगा अगली सूची के साथ, क्योंकि जितने भी उनके पद पास रिक्त पद हैं उन सीटों के साथ उनका विद्यालय आवंटन होगा। अगर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उनको अगर जगह होगी तो उनको दी जाएगी, अन्यथा उनको दूसरे किसी जिले में अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे प्रयागराज था, मैं एग्जांपल दूं तो प्रयागराज में अगर एक्चुअल सीट मान लो 0 है आज की डेट में, तो उसको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे वो जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगेगा। तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, पहली चीज़। हाँ, इसमें एक बीटीसी बैक पेपर वाला जो संशोधन था, जो बैक पेपर का जो उसमें वर्ड आया है, उसके लिए कल भी कविता मैम SCRD गई थी, DG सर नहीं थे, कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं था, सब अपने अपने राउंड पे अपने जहाँ पे भी उन्हें जाना था पूर्व में नियोजित जो कार्यक्रम थे वहाँ चले गए थे। कल फिर से टीम के मेंबर जाएंगे, रंजीत भाई भी गए थे कल फिर से भी जाएंगे। तो 22, 12, 18 सबसे पहला अटल सत्य है। इसको लेके भ्रांतियाँ जो बनाई जा रही हैं कि नहीं BTC बैक पेपर वाला, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसने भी आवेदन करने से पहले पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन फॉर्म जो भी स्क्रूटनी फॉर्म है वो डाल दिया था, लेकिन रिजल्ट उसका बाद में आया है, तो उसको ही इसमें आगे कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है भैया कि 22, 12, 2018 गुजर गई, आप 23 तारीख को गए कि लो जी हमें संशोधन के नाम पे हम स्क्रूटनी डाल देते हैं और हमने फॉर्म भर लिए। BTC फेल वाला एक भी ज्वाइनिंग नहीं लेगा, आप देख लेना। और लेगा तो तुरंत, जैसे भी सब कितने बेसिक में कितने अधिकारी एक साथ नपें, ऐसे ही सब नाप दिए जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। अरे नगेंद्र भैया थैंक यू। तो सब नाप दिए जाएंगे, अब इस चीज़ को कतई वो नहीं ले। फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, आप लोगों की शंकाओं को दूर करते हुए फिर भी टीम के मेंबर्स SCRD जाएंगे कल और DG सर से मिलेंगे। ठीक है, इस पर स्पष्ट राय उनकी जानेंगे। जैसा सब, हम ये नहीं कहते, देखो एक बहुत बड़ा अच्छा डायलॉग है फेमस कि पूछनता मूर्खनता ना कहलाए। यानी हमारे यहाँ एक डायलॉग है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूछनता मूर्खनता ना कहलाए, यानी पूछने वाला कभी भी मूर्ख नहीं कहलाता है। लेकिन बिना पूछे आप किसी ट्रैक पे आगे बढ़ जाओ और फिर वहाँ से आपको रिवर्ट होना पड़े तो फिर मूर्ख आप बहुत बड़े कहलाओगे। आपके पास जब चांस था तब आपने वो खो दिया, अब आप 25 किलोमीटर आगे जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट का रास्ता पूछ रहे हैं तो आपको भटकना ही है, वापस रिवर्ट ही आना पड़ेगा। फिर भी एक स्टेप आगे होते हुए अग्रिम रणनीति के तहत कल फिर से टीम के मेंबर जाएंगे, फिर से रंजीत भाई जाएंगे, फिर से कविता मैम जाएंगी और वहाँ पे उस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है भैया। दूसरी चीज़, अब बात आते हैं कि मंत्री जी, वैसे मैं इस पर बोल चुका हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ज्ञानेंद्र भैया भी, मोहित कुमार मंटू जी, प्रीति पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। नमस्कार मंटू भैया, ज्ञानेंद्र भैया को नमस्कार। दूसरी एक और चीज़ देखिए, थर्ड लिस्ट अटल सत्य है, कितनी सीटें हैं किसी को नहीं पता है, कितना गुणांक पे कट ऑफ जाएगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, कितनी सीट और कितना गुणांक किसी को नहीं पता है, सबके अनुमानित अपने अपने पर्टिकुलर एक्सपेक्टर्स हैं जिसके थ्रू सब लोग बता रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोगों को एक सार्थक दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देखो कुछ टाइम पहले, मैं आपको 2 महीने बाद में लेके जाऊंगा, 2 महीने पहले लेके जाऊंगा, यानी दिसंबर के टाइम पे भी जनरल OBC बहुत हुआ था। क्या कारण रहे उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन अब जैसे ही शांत पड़े तो फिर से ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। तो मैं सभी भाई जो जनरल OBC SC ST के सभी जो अगवाकार नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी टीम को बांधे रखें और बांधने के साथ उनसे सार्थक दिशा में प्रयास करवा लिया जाए। 1133 का मुद्दा लगभग क्लियर हो चुका है, लगभग क्या 110% क्लियर हो चुका है वो। तो उनको जहाँ जाना होगा वो वहाँ जाएंगे, जहाँ पे उनकी सही जगह है, जो नियमावली अमेंडमेंट्स बोलते हैं वहीं जाएंगे। वो किसी में कोई कितना भी कह ले वहाँ से उनको नहीं छीन सकता। ठीक है, मैं इस चीज़ को बहुत पहले भी अवगत करा देता हूँ। सार्थक दिशा में प्रयास करिए सभी टीम के मेंबर्स, चाहे वो RK लीगल टीम है, चाहे वो लीगल टीम लखनऊ वाली हैं रंजीत भाई के नेतृत्व में जो चल रही है, चाहे वो आदर्श द्विवेदी भाई के नेतृत्व में है, चाहे वो TP पांडे जी के नेतृत्व में है। सभी टीमें एकजुट होकर काम करो। मेरी सबसे यही अपील है
क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। काम बहुत ज़्यादा है। मयंक भाई हो गए, क्योंकि ये बहुत ऐसे नाम हैं जो पर्दे के पीछे और फ्रंट पे रह के बहुत काम कर रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई सब, भैया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अपना अनुमान बताओ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको अनुमान बता दूँ। मैं कह रहा हूँ 15,000 सीट खाली, आप कैसे मान लोगे? ठीक है, तो इन सारी बातों को छोड़ दीजिए, सार्थक दिशा में प्रयास करिए। हाँ, दूसरी एक और चीज़ है, सकारात्मक रहिए। आप नकारात्मक होते हुए भी एक कदम नहीं चल सकते, लेकिन सकारात्मक होते हुए भी आपको अगर 15 कदम चलने पड़े तो आप चल पड़ोगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब जो भी मेरे को सुन रहा है या सुनेगा बाद में, मैं उन सबसे यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि सकारात्मक रहिए। हर तरीके से प्रयास जारी है, हर तरीके से प्रयास जारी है। एक बार फिर से मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, कल को 8 मार्च में लखनऊ के आसपास के जितनी भी बहनें हैं वो ज़रूर जाएं। बरेली का प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी का कैंसिल हो गया है, तो पूर्ववत प्रोग्राम की जगह में जो अगवाकार करवा रहे हैं RK भाई और जो कविता मिश्रा मैम हैं, मैं उनसे एक बार फिर से कहूँगा कि अपने पूर्व नियोजित प्रोग्राम की भांति इस प्रोग्राम को करवाएँ और महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य करवाएं। अपील करें लोगों से, मैं भी अपील कर रहा हूं। और जितने भी अपने ग्रुप में सब लोग जिसके पास जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, सब में ये चीज़ डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पहुँचें बहनें, वहाँ पर पहुँचें। ठीक है, और ये बात कतई निकाल दें कि ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि जियो अचानक आएगा, कोई उम्मीद नहीं करेगा, उस समय भी आ सकता है। क्योंकि जिस समय 31,000 की लिस्ट आनी थी, उस समय जब टीम के लीडर्स जाते थे, सर्वेश, शिवेंद्र वगैरह जो भी थे, ये पंकज वर्मा भाई जो भी थे, ये सब जो जाते थे तो उनको लास्ट तक मना किया गया था। हम खुद कंफ्यूज हैं कि 31,000 की लिस्ट कैसे बनाए, जाओ कोई लिस्ट नहीं आ रही है। और वो घर भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले लिस्ट आ गई थी। ये विभाग ही ऐसा है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। और देखो, मंत्री की बात को आप क्या समझ रहे हो? मंत्री और नेताओं की बात पे क्या जा रहे हो आप? आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, वो तो समय और परिस्थिति के अनुकूल बोलते हैं वो। ठीक है, यही मंत्री है, यही मंत्री महोदय हैं जो जोधुन को बोले थे कि एक सीट भरने तक काउंसलिंग चलेगी। और ये वही मंत्री हैं जो दुहाई दे रहे हैं कि बेसिक शिक्षा नियमावली की दुहाई दे के आड़ में ये अपने आप को बचाते फिर रहे हैं। अब क्या समझोगे इन चीज़ को? मंत्रियों से सरकार नहीं चलती, कायदे और कानून के साथ चलती है। जो नियमावली में है कि प्रतिशत सूची तैयार की जाएगी तो उनको देनी पड़ेगी, टाइम टेकन जरूर हो सकता है। वो हमारी सकारात्मकता, हमारी ऊर्जा, सही दिशा में प्रयास ही हमें लिस्ट के नज़दीक ले जाएगा। आप ये मान के चलिए कि बस हम लिस्ट के दहलीज पे खड़े हैं, उसमें बस प्रवेश करना बाकी है। बस एक थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जितने भी भाई बहन हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, भाई आप अपने अपने तरीके से लग जाइए। और फिर से देखो, फिर से मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ, बिल्कुल 68,500 की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, उसमें अब तक काउंसलिंग चल रही है। अब काहे टेंशन ले रहे हो उस चीज़ को? लिस्ट तो देनी पड़ेगी, लिस्ट देनी पड़ेगी, आप ये चीज़ मान के चलिए। अभी सिर्फ 22 तारीख का ये प्रेशर है, 22 तारीख के धरने का प्रेशर है, जो इतने जल्दी और सकारात्मक दिशा में काम हुए हैं। सुनने में तो ऐसा आया है कि माननीय योगी जी ने डीजी सर को भी तलब किया था। तो आप इस तरीके की बातों में मत जाइए, मंत्री जी को ज़्यादा वो मत करिए, और मेरे हिसाब से मंत्री जी के पीछे भागने छोड़ दीजिए। ठीक है, मंत्री जी नहीं बोलेंगे वो चीज़ जो आप बुलवाना चाह रहे हो। दबाव बनाइए कैसे भी करके। ठीक है, बाकी अब देखिए, अभी 5 तारीख को जो आया है, हम 1 हफ्ते और वेट करेंगे, यानी 8 दिन 7 तारीख तक, 10, 12 तारीख तक हम वेट करेंगे कि जो उन्होंने संशोधन का जियो दिया है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सारी विभागीय क्रियाकलाप अपने करवा लें। उसके तुरंत बाद जो रणनीति आप लोग बनाएंगे, यानी आप लोग जो कहेंगे कि इस तरीके से हमें चलना चाहिए, उस रणनीति के थ्रू, हाँ बिल्कुल नागेंद्र भाई, बिल्कुल। लेकिन 12, आपने 15 तो बहुत लंबी डेट दे दी है मेरे हिसाब से।
12 तारीख तक हम देखेंगे, उसके बाद जो चीज़ें अनाउंस होंगी ना धड़क धड़क पड़क से, और देन एंड देयर ही तुरंत डिसीजन लिए जाएंगे। कम से कम गवर्नमेंट को संशोधन के जीव आने के बाद 1 हफ्ते का समय हमें देना चाहिए, मानवता के भी नाते और क्रियाकलापों को निपटाने के नाते। 138 शिक्षा मित्र की लिस्ट है, उसके लिए भी तो वो कुछ करेंगे। अब देख लेना, जहाँ तक मेरा अंदाजा सही बैठता है 138 शिक्षा मित्र भी हम लोगों की लिस्ट के साथ ही आएंगे, 1133 भी हम लोगों की लिस्ट के साथ ही आएंगे। ये सारे ऐसे हैं जो एक ही बाण से सारे लक्ष्य भेदे जाएंगे। गवर्नमेंट किसी को बार बार नहीं करेगी। अब किसी देखिए, उम्मीद है मैं अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाया हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ वो अच्छी समझ चुके होंगे। अब अरे नगेंद्र भैया, सब आपका आशीर्वाद है भाई, थैंक यू। अब सभी, कोई अगर क्वेश्चन है भैया का, किसी भाई का, तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम भैया। बिल्कुल 12 के बाद एक भी दिन टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 1 हफ्ते का हम टाइम दे देंगे, वो बहुत है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद तुरंत रणनीति तैयार होगी, तुरंत रणनीति सारी टीम मेंबर से पर्सनली बात की जाएंगी, एक मंच पे एक राय बनेगी, तभी हम सार्थक दिशा में आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू भागीश भैया। हाँ देखो, मैं 138 पे बोलने वाला था। जैसे मान के चलो सीट है 8000, ठीक है, 8000 रिक्त पद हैं गवर्नमेंट के पास, तो उसमें से क्या करेंगे, 138 रिजर्व फॉर एसएम, उसमें से देख लेंगे कौन से एसएम का आ रहा है ऊपर या कौन से नहीं आ रहा। जो पास हो जाएगा सारे एसएम ले जाएंगे, मेरे को पता है। 138 सीट को उनके साथ मर्ज करते हुए, यानी उसमें से हटाते हुए लिस्ट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल साफ सीधी। अरे फिर तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। आंसर की का मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। भाई सारे मुद्दे ध्यान में हैं, ठीक है। अब भर्ती पूरी हो गई, उसमें कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बचा है जो ये भर्ती को इफेक्ट डालेगा कहीं भी। भैया मैं मथुरा से हूँ, जगबीर सिंह चौधरी जी। भाई देखो, अगर होली से पहले लिस्ट आ जाएगी, अनामिका जी पूछ रही हैं, होली से पहले लिस्ट आएगी। देखिए होली से पहले लिस्ट आने की पॉसिबिलिटीज तो हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जियो भी शायद आचार संहिता से पहले आ जाएगा। कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल जाएगा ताकि हमारी होली अच्छी बीते। त्योहारों का बड़ा ख्याल रखते हैं योगी जी। जगबीर जी, मैं गुणांक और उसके सीटों के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। देखिए 8 मार्च को गर्ल्स का ये एक्शन रहेगा कि 8 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा बहनें हमारी महिला दिवस के दिन जुड़ें, लखनऊ पहुँचें, और लखनऊ पहुँचते ही जो भी आगे के क्रियाकलाप हैं वो वहाँ पे आपको समझा दिए जाएंगे। अब हाँ, योगी जी का बरेली दौरा कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो जो अगवा कविता मिश्रा मैम हैं, मैं उनसे ये पर्सनली बोलना चाह रहा हूँ कि अपने पूर्व के भांति जो आपने बनाया था कि 5 कालिदास मार्ग पे हमें जो भी है, जहाँ पे भी जाना है या डीजी सर के यहाँ जाना है, तो उसी कार्यक्रम को तय करते हुए दिशा में आगे बढ़ें। गुणांक पे अंशद आनंद जी कोई कमेंट नहीं। देखिए किसी भाई को नहीं आना है कल लखनऊ, कोई नहीं आएगा। बहुत बढ़िया जगबीर जी, ठीक है, आगरा से हो आप। आंसर की बिल्कुल मयंक भैया, आंसर की और एमआरसी अब किसी पर कुछ नहीं होगा जब तक सब काम हो चुके होंगे भाई। राज बहादुर जी राम राम, ठीक है। अब देखो सेम, कभी भी आओ जगबीर जी, मथुरा जब भी आओ फोन कर लेना। कोई नहीं जगबीर जी, आप कभी भी आओ फोन कर लेना, मिल लेंगे। कभी मथुरा आना जाना हो आपका तो। और कोई क्वेश्चन?
देखिए एक चीज और है, देव सिंह पूछ रहे हैं कि भाई निवास 2011 का मान्य होगा। निवास और जाति में कंडीशन सिर्फ उसके लिए है। देखो मैं ये पॉइंट भी भूल गया, बताने वाला था, बहुत अच्छा याद दिवाया देव सिंह भैया ने। ये पता है किस लिए किया है? निवास और जाति ये दो ऐसी चीजें हैं जो कैसे, उस पर क्यों बाहर किया है गवर्नमेंट ने, उसका लॉजिक सुन लीजिए, उसका पर्टिकुलर तथ्य सुनिए क्यों बाहर किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं के केस में हुआ है जो पिछले 5 वर्ष से यहां पर निवास नहीं कर रही थी। जैसे कि कोई महिला है, दिल्ली से है वो, उसने क्या किया, आज यूपी में शादी कर ली, वैकेंसी आई, तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, पहले तो वो नहीं थी उत्तर प्रदेश की मूल निवासी, लेकिन अब उसका हस्बैंड जब यूपी से है तो उसको भी मूल निवासी का वो तो दे दिया गया उसको, लेकिन बाद में उसको नहीं है, क्योंकि उसके पास पहला कोई निवास प्रमाण पत्र पुराना उत्तर प्रदेश से नहीं था, इसलिए उसको बाहर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो डेट है 28/5/2020 वो डेट है जब उसने फार्म के लिए, फॉर्म जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस के लिए लास्ट डेट थी, ये वो डेट है। तो अच्छा, किसी के पास पुराना है, किसी के पास 2008 का है, 2010 का है, 2011 का है, ऐसी ज्वाइनिंग हुई है 69,000 में, वो आप लगा दीजिए, चाहे आपके पास 2021 का ही नया क्यों ना हो, वो भी वैलिड होगा, वो दोनों वैलिड होंगे, लेकिन पुराना जरूर आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, ये है इसमें। भाई जगबीर जी, एमआरसी जिंदाबाद है, तो भैया अपनी जिंदाबाद करते रहिए, आप यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे एमआरसी का कोई भी ना चर्चा हो रही है, ना कोई यहाँ पे ज्ञाता बैठा है, ठीक है, आप एमआरसी लड़िए, किसने रोका है, आपका अलग प्लेटफॉर्म है, सब स्वतंत्र हैं। चलिए ठीक है, अब बार बार कमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और सुनिए, एक चीज और, बहुत से लोग बोल रहे थे पहले जब संशोधन पे जियो नहीं आया था, ये यथार्थ सत्य बता रहा हूं मैं, जब संशोधन पे जियो नहीं आ रहा था तो बोल रहे थे कि भले ही संशोधन की सीटें होल्ड कर दो लेकिन हमारी लिस्ट निकाल दो, और जब आ गया है तब भी उन्हें परेशानी है। तो मेरे भाई ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ऊर्जावान रहें और सकारात्मक रहें, ठीक है। भाई लिस्ट ऐसे तो मैं डेट नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्दी, उम्मीद है बहुत जल्दी आएगी। नहीं, परेशान कोई भी नहीं रहेगा, परेशान मत रहो भाई। निवास कभी का हो भाई, निवास कभी मोस्टली जनरली बदलते नहीं है, जातियां नहीं बदलती, ठीक है, लेकिन वो आपका 28 मई 2020 से पहले का होना चाहिए, बस दैट्स इट। देखिए प्रतीक्षा जी, उम्मीद है बहुत जल्दी आएगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप लोग सकारात्मक रहें किसी भी स्थिति से। धैर्य, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि धैर्य रखें, पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। कोई भी लंबी लड़ाई बिना धैर्य और बिना पेशेंस के नहीं जीती जाती है, बिना सकारात्मकता के नहीं जीती जा सकती है। ये लंबी लड़ाई है, आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा लास्ट तक। यानी आपकी लिस्ट भी आ जाएगी तब भी धैर्य रखना पड़ेगा कि हमें ज्वाइनिंग कब मिले, ज्वाइन लेटर भी मिल जाएगा, जब भी आपको वो रखना पड़ेगा कि हम बीएसए ऑफिस पे जा रहे हैं सिग्नेचर करने, फिर भी हमें धैर्य रखना पड़ेगा, फिर भी अच्छे स्कूल मिलने तक धैर्य रखना पड़ेगा। यानी हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें बिना धैर्य के हम नहीं चल सकते। देखिए भाई, यूट्यूबर्स की बातों में नहीं आए, यूट्यूबर्स क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, उन चीज़ों पे मत जाएं, ठीक है, उनकी बातों पे मत जाएं। उन लोगों से उनकी बातों पे विश्वास करें जो आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो इस भर्ती में काम कर रहे हैं। रोहित कुमार जी पूछ रहे हैं अभ्यर्थन किन का निरस्त किया गया है, जो स्टेट मेरिट से आउट है उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। मन गर्मा जी बिल्कुल शांत मत रखिए। लालू भाई जुड़ चुके हैं, नमस्कार लालू भाई। बिल्कुल बिल्कुल, डीजी सर से कल मिल लेंगे भैया।
1000 कौन सी सीटें हैं अंसद भाई? कोई 1000 सीटें नहीं है। जितनी सीटें होंगी आपके, देखो सीटों के बारे में जब सीट खुलेंगी तभी पता चलेगा। बिल्कुल चांस तो बहुत है मैम। बाकी चलो अब क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं। आपका लाइव सेशन में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। आपका आने वाला समय बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।